पता नहीं तुम्हें क्यों छोड़ रहे हैं, तुम्हें तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। सर, जो गुनाह मैंने किया उसकी सजा तो भुगत ली है मैंने, और फिर मेरा बर्ताव भी तो अच्छा रहा है जेल में। ये लो 8 साल पुरानी तुम्हारी चीजें और ये जेल में काम करने की तुम्हारी पगार। अच्छा जी। भाग जाओ इधर से, अब दोबारा तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मगर तुम अब जाओगे कहाँ? है कोई मेरा? कहाँ जाना है? जवाहर नगर। जवाहर नगर? वहाँ तो पुलिस ऑफिसर के क्वार्टर्स हैं। सुनाई नहीं देता क्या? जवाहर नगर चल। ठीक है। तेरे पीछे एक बहुत बड़ा बदमाश बैठा है। हाँ? जरा होशियारी से, हाथ बहुत तेज हैं इसके। इन्हीं हाथों से इसने खून किया था एक पुलिस वाले का। उसकी कीमत भी तो चुका दी मैंने, अब बार बार दोहराने से क्या फायदा? इस मर्तबा तो बच गया। हाँ, पर बता देता हूँ, अब कभी दंगा फसाद किया या किसी पुलिस वाले से टक्कर ली तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, समझा? जवाहर नगर में तुम होते ही कब हो? जब देखो ड्यूटी, नवरात्र हो ड्यूटी, गणपति हो ड्यूटी, दिवाली दशहरा बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। दूसरे लोगों के घर देखो, जब त्योहार होता है तो सब लोग इकट्ठे आते हैं, और यहाँ देखो, मैं एक बॉम्ब स्क्वाड का अफसर हूँ, मुझे हमेशा ड्यूटी पर रहना पड़ता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, तो स्क्वाड में तुम अकेले हो और दूसरा कोई नहीं है। समझने की कोशिश करो गौरी, पिछले 2 हफ्तों में 4 बम विस्फोट हो चुके हैं और अकेला मैं हूँ जो बम डिफ्यूज करने की टेक्निक जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। अगर ड्यूटी इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों की? अगर मुझे पहले से पता होता कि इस तरह से मुझे जीना पड़ेगा तो तुमसे शादी कभी नहीं करती। ठीक है, इस विषय में हम फिर बात करेंगे, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। जाओ, चले जाओ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हेलो। यस सर, मैं निकल रहा हूं सर। आई एम सॉरी सर, मैं फौरन पहुंचता हूं सर। राइट सर। मुझे जाना होगा गौरी। हे भगवान, विक्रम तुम? घंटा भर पहले ही छूटा, और कहाँ जाता? यहीं चला आया। मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन क्या बात है, तुम्हारे पतिदेव को जाते हुए देखा, बड़े गुस्से में था। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही क्या? मुझे अंदर तो आने दो, कहीं तुम्हारे पड़ोसियों ने देख लिया तो। सुनो विक्रम, लेकिन तुम यहाँ इतने सालों बाद कैसे? और कहाँ जाता, बस यही तो एक ठिकाना मालूम था, सो चला आया। कहीं वो जल्दी तो नहीं लौटेगा ना? जल्दी? रात तक भी लौटेंगे तो गनीमत समझो। ये खिलौना, ये ब्रीफकेस और ये टेप रिकॉर्डर, ये चीजें बाहर से कितनी साधारण दिखती हैं, कितनी इनोसेंट, और आतंकवादी भी यही चाहते हैं कि आप यही सोचें। मगर इसमें छिपा हुआ है एक खतरनाक बॉम्ब। सी, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। इनको हाथ लगाते ही ये आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। ये खिलौना यहां पाया गया, ब्रीफकेस यहां और टेप रिकॉर्डर यहां। लकीली हमें इनका पता टाइम पर चल गया और हमने इन्हें डिफ्यूज कर दिया, मगर फिर भी 4 बम फटी गए। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां और चौथा यहां। सबकी बनावट करीब करीब एक जैसी ही है। विस्फोटक पदार्थ को इन स्टिक्स में भरा गया है। इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम है। इन स्टिक्स को इनमें फिट किया गया है। 4 तारें बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 असली हैं, जो डेटोनेटर पिन के साथ
टाइमर से जुड़ी हुई है और दो नकली हमें चक्कर में ढालने के लिए। इनको भी टाइमर के साथ जोड़ दिया गया है। अगर हम इन दोनों तारों को काटेंगे तो समझिए बॉम्ब डिफ्यूज यानी बेकार हो गया है, और अगर इन दोनों तारों को काटा गया तो समझिए आपके सिर्फ जूते ही मिलेंगे, आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। अब सवाल यह है कि यह कैसे पता लगाए कि कौन सी तारें नकली हैं और कैसे समझें कि कौन सी तारें काटनी चाहिए। हमारे एक ऑफिसर हैं जिन्होंने इन बमों की बनावट और टेक्निक को डिटेल्स में स्टडी किया है और इन्हें डिफ्यूज करने का भी पूरा प्लान तैयार किया है, जिन्हें आप सब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है और जनता की जिंदगी का भी। ऑफिसर अविनाश, प्लीज कम। हमने हाल ही में जिन 12 बमों का पता पाया उनमें से 4 हट गए, लेकिन 8 बमों को हम डिफ्यूज करने में कामयाब रहे। इन सबका बेसिक नमूना एक जैसा ही था। ऐसे में अगर आप इन्हें समझें तो ऐसे बमों को डिफ्यूज करना आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। दो हफ्ते में 8 बम डिफ्यूज कर दिए साले ने। कुछ करना पड़ेगा। उनके पास कोई एक्सपर्ट है जिसने हमारी वायरिंग की टेक्निक को समझ लिया है, हाँ, और उसके सर्किट का तोड़ निकाला है। पता लगाना पड़ेगा वो आदमी कौन है, साले को ठिकाने लगा देंगे। मगर आज रात का क्या करेंगे? शाम के 5 तो बज रहे हैं। ठीक 9 बजे आतिशबाजी का उद्घाटन करने के लिए मिनिस्टर आ रहा है। ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसे उड़ा देंगे तो पूरी सरकार हिल जाएगी। लेकिन वहाँ तो कड़ा पहरा होगा, चप्पे चप्पे की छानबीन होगी। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो लोग बॉम्ब ढूंढ लेंगे। और डिफ्यूज करने का तरीका तो उन्हें मालूम ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इस वाले का तो नहीं। यानी इस बम की सारी वायरिंग को मैंने चेंज कर डाला है। देखने में तो पहले जैसा ही है। वही 2 टाइमर, नीले हरे रंग की वायरें। मालूम ही नहीं वायर किधर जाता है। लेकिन इस बार क्या? मैंने अंदर के सारे कनेक्शंस अदल बदल कर दिए। पहले के बमों में ये 2 तार काट देने पर बम डिफ्यूज हो जाता था। तो इस बार कौन सा तीर मारा है तूने? अब जैसे ये 2 तार काटे जाएंगे तो बम के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होगा और उस शॉर्ट सर्किट के साथ एक जोरदार धमाका होगा और उस धमाके के साथ 200 मीटर के दायरे तक कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा। ना ही मिनिस्टर की सिक्योरिटी और ना ही इसका बॉम्ब स्क्वाड उसे बचा पाएगा। तुम इसे लेकर कामगार नगर पहुंचो, जहां मिनिस्टर आ रहा है। वो खटारा फियाट में बम फिट करो और कामगार नगर के रास्ते पर खड़ी कर दो। हमारी तरफ से मिनिस्टर को भेंट। लेकिन उन्होंने गाड़ी को साइड में कर दिया तो? गाड़ी को उठवाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया तो बम फटा, पहिया घूमा तो बम फटा, दरवाजा खुला तो बम फटा। वाह बेटा, तेरी चमड़ी जल गई लेकिन तू नहीं सुधरा। गाड़ी सही जगह पहुंच जाए तो समझो मिनिस्टर गया। यहाँ से हटाओ इन सब लोगों को। चलो तुम लोग भी हटो, सब लोग चलो, हटो। चलिए हटिए यहाँ से। चलो। अरे ये पीछे गाड़ी हटिए। किसकी है? चलो तुम भी पीछे चलो। इसको निकालो। निकालता हूँ सर। हेलो हेलो कंट्रोल। अरे ये भी हटाओ, चलो। 24 हियर। अरे ये गाड़ी किसकी अरे है? गाड़ी किसकी है भाई? निकालो हटाओ इसको। गाड़ी ये किसकी है? मोटरसाइकिल किसकी है? हवलदार मैं हटाता हूँ सर। कंट्रोल 24 हियर। हाँ चलो चलो चलो, ओके। सब लोग ठीक करो। हाँ हाँ। अरे किसकी गाड़ी है भाई ये? हाँ, चलो हटाओ रास्ता इसे। साफ करो। चलो निकालो जल्दी। इस गाड़ी को। हाँ हाँ जी। चलो ये गाड़ी पीछे हटा। ओके चल जल्दी हटा। ओके ओवर। माने अभी अभी हाँ, सर। कंट्रोल रूम से मैसेज आया है, मिनिस्टर शायद आधे घंटे में यहाँ आने वाले हैं। तुम जरा चेक करो सारे में। हाँ चलो। सर। चलो। अब ये गाड़ी किसकी है भाई? किसकी है गाड़ी? किसकी गाड़ी है ये?
हाँ? किसकी गाड़ी है बीच में? अरे हटवाओ यार इसको यहाँ से कोई। चलो। पता नहीं सर किसकी गाड़ी है, मैं देखता हूँ, मैं खोलता हूँ दरवाजा। अरे रुक। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे आप सब लोग पीछे हट जाओ भाई, सब लोग पीछे हट जाओ, चलिए। मुझे लगता है ये ग्लास फोड़ना पड़ेगा। तुम पीछे हटो। जाओ अंदर, जाओ। संभल के, संभल के। बॉनेट खोलो, पकड़ो। हेलो, चौकी नंबर 22, मैं लोकेशन से बोल रहा हूँ। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पर एक बम है। और इसके साथ ही बम डिफ्यूज हो गया। टाइमर को डिस्कनेक्ट कर लो, विस्फोट का कोई खतरा नहीं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ ब्रेक है, तब तक के लिए आप यहाँ रखी चीजों को अच्छी तरह देखिए और नोट कीजिए। कम अविनाश, कम। क्या बात है, सारे समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था? कोई प्रॉब्लम है क्या? बस वही, और क्या। ओह गौरी, तो तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ। वही रोज का। तुम घर नहीं रहते हो, हमेशा ड्यूटी पर। पता है यार, नेहा और मेरा झगड़ा भी हमेशा इसी बात को लेकर होता है। पर क्या करें, वो भी ठीक कहती है। हम लोग घर पर होते ही कब हैं? हमेशा घर से बाहर, दिन हो कि रात, कभी भी ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ता है। फैमिली के साथ समय बिताना कहां हो पाता है ये सब। और ऊपर से हमेशा का ये डर कि आज रात घर पहुंचना होगा भी या नहीं। थक गया हूं यार, इधर रोज रोज का बम डिफ्यूज करना और उधर रोज रोज का झगड़ा। तंग आ चुका हूं। अब छोड़ो भी यार। अरे कम से कम तुम दोनों में झगड़ा तो होता है। झगड़ा बहुत अच्छा लक्षण है, याद रखना। अपने उदय का केस याद है? उसकी बीबी ने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। हुआ क्या, पता चला किसी पराये मर्द के साथ चक्कर था उसका। उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मैं उदय नहीं हूं। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे? दोनों को बम से उड़ा दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी बीवी की जिंदगी में अगर कोई पराया मर्द आया तो अपने इन दोनों हाथों से उनका खून कर डालूंगा, खून कर दूंगा उनका। अब छोड़ो भी यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। चलो। एवरीबॉडी इमीडिएटली फुल रेड अलर्ट, अपने बचाव की बत्ती पहने।
चलो। हेलो, चौकी नंबर 22, चौकी नंबर 22। मिनिस्टर साहब की गाड़ी का रूट चेंज हुआ या नहीं? ओवर। उनकी गाड़ी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ओहो, कोशिश जारी रखो। यहाँ एक बम है, कब फटेगा मालूम नहीं। मिश्रा जी, मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ लगती है, क्या करें? अगर वो पहले के शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं तो उन्हें 20 मिनट में यहाँ पहुँचना चाहिए। क्या आफत है? ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब तो सब कुछ उन 2 बम स्क्वाड के अफसरों पर डिपेंड करता है। ये तो उसी बनावट का दिखता है, बिल्कुल पहले बमों जैसा ही है ना? लगता तो है। हेलो 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 ऑफिसर, बम के विस्फोट का टाइम क्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते। ओह, हम अभी तक मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। विस्फोट में और कितना समय है? सिर्फ 12 मिनट बाकी है। अब सोच क्या रहे हो? डेटोनेटर्स से जुड़ी हुई तारों को काटो जल्दी से। इन तारों को देखना पड़ेगा। कौन सा तार कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा है। पहले वाले बमों में इतनी सारी तारें तो नहीं थी। इतना मत घबराओ, अभी 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट? सिर्फ 8 मिनट? काट भी दो जल्दी से, अब देर मत करो। क्या पता टाइमर खराब हो या कुछ और गड़बड़ हो। गड़बड़ यहाँ है। क्या कहा? मिनिस्टर साहब की गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है? कहां पर? एमजी रोड पर। उन्हें फौरन रोको। पुलिस की एक और टुकड़ी वहां भेजो। मिनिस्टर साहब को यहाँ पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। ओवर। दो तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं और बाकी की 2 भी डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं। यानी 4 तारों में से कोई 2 तारें फंसी हैं। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि कौन सी तारें काटनी पड़ेंगी? कोई ना कोई तरीका तो होगा इस पता करने का। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, कुछ करो जल्दी। सर्किटरी में कुछ गड़बड़ है। सर्किटरी में? कुछ करो यार। एक काम हो सकता है। क्या? टाइमर खोलकर देखना पड़ेगा। टाइमर? स्क्रू ड्राइवर देना। मिश्रा, अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। मिनिस्टर साहब की गाड़ी यहाँ किसी भी वक्त आती होगी। सिर्फ 40 सेकंड रह गए हैं। 38। मैं कह रहा था ना कि टाइमर खोलने से पता चलेगा। प्लायर देना। हाँ। हाँ, ये लो। 23, 22, 21। मैं एक चांस लेता हूँ। चांस? तू भाग जा। भाग जा? अरे मरेंगे तो साथ में मरेंगे। देखो, मैं इन 2 तारों में से एक तार काटने वाला हूँ। क्या? अरे लेकिन बस गलती नहीं होनी चाहिए। इन 2 तारों में से ये काली और देखो हरी में थोड़ा टाइम बाकी है। देखो देख, 10 खड़ा मत रहे, तू भाग जा यहाँ से। 8, तू भाग। 7, बम फट भी सकता है। मैं काट रहा हूँ, तू भाग। 3, मैं काट रहा हूँ। कर क्या रहे थे यार? मेरी तो हालत खराब हो गई थी। सारी तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई। असली तार पता करने के लिए मुझे ये देखना था कि टाइमर से कौन सी तार जुड़ी। जो तार जुड़ी थी वो असली। सच? 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि बस अब हम गए। सर, गुड जॉब डन देयर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मिनिस्टर ने तो कह दिया है तुम्हें इसके लिए मेडल मिलेगा। थैंक यू सर। सर, पिछले दिनों हमने जितने बम डिफ्यूज किए उनकी सर्किटरी में 19-20 का फर्क रहा है, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी थी। यह किसी एक ही ग्रोह का काम है सर। कौन है लोग? अभी पता चल जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस टीम काम पर लगी हुई है। वैसे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अगले 2 दिनों में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। इसका मतलब समझते हो? सर, मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि आई एम सॉरी, आज रात हम सबको यहीं रहना पड़ेगा, खासकर तुम दोनों को। वी आर ऑन 24 आवर्स अलर्ट, यू नो। राइट सर।
मैं गौरी को इन्फॉर्म करता हूं, बहुत नाराज होगी। कहां गई? हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं अविनाश काले बोल रहा हूं। हेलो हेलो। किसका फोन था? गलती से उठा लिया, अविनाश का था। पागल हो गई क्या? क्यों उठाया फोन? मैं जरा नींद में था, उसने मेरी आवाज भी सुन ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो, गौरी हियर। गौरी, पिछली बार किसने फोन उठाया था? कौन है तुम्हारे साथ? पिछली बार? लेकिन यहाँ तो फोन पहली बार बजा है। मैं तो फोन के पास ही बैठी थी। देखो गौरी, मजाक मत करो। कौन है तुम्हारे साथ? कहा ना, कोई नहीं है। फोन बजा ही नहीं। आपने रॉन्ग नंबर घुमाया होगा या फिर क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। लेकिन चिल्ला क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, मैं रात को नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाओगे? ठीक है। ठीक है? तुम्हें बुरा नहीं लगा? अविनाश, सुनो। हाँ, बस यही बताने के लिए फोन किया था। अपना ध्यान रखना। जी। इंटेलिजेंस टीम के कुछ अफसर आए हुए हैं, वो हमें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हमने बॉम्ब की जो सर्किटरी उन्हें सबमिट की थी, उससे उन्हें लगा कि इस तरह की सर्किटरीज का अधिकतर प्रयोग 3-4 आतंकवादी गिरोह ही करते हैं। सुन रहे हो ना अविनाश? हाँ। उनमें से एक गिरोह का नाम है रक्षक गिरोह, दूसरे का है चीता फ्रंट और तीसरे आतंकवादी गिरोह का मुखिया कोई सुवर्णा है। उधर चलो। बस तू यही ठहर, मैं देकर आता हूं तोहफा। जी। साहब के लिए तोहफा है, श्रीकांत साहब ने भेजा है। श्रीकांत साहब? जी, उनके दोस्त है वो। ओह, थैंक यू। थैंक यू। चलो, काम हो गया है, एक फोन कर दे। यस, अविनाश हियर। कौन बोल रहा है? तुम हमें जानते नहीं, लेकिन हमारे काम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। इतनी अच्छी तरह के उसे डिफ्यूज भी कर लेते हो। कौन बोल रहा है? अरे अरे, चिल्लाने से क्या होगा अविनाश, अपने घर जाओ, जल्दी से जल्दी। क्या बक रहे हो? 24 जवाहर नगर, ये आपका ही घर है ना? हम वहीं से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत शांत है, या शांत था। पूछ रहा हूं, कौन है तू? अब क्या होने वाला है वहां भगवान ही जानता है। क्या बकवास कर रहा है? अपने घर जाओ अविनाश, जल्दी करो, घर जाओ। अविनाश, देर हो जाएगी, घर जाओ, जल्दी घर जाओ। गौरी, 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 गौरी।
तुम ठीक हो ना गौरी? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओह थैंक गॉड। मैंने सोचा तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं ना? नहीं तो क्यों? कोई यहाँ आया तो नहीं था? यहाँ तो कोई नहीं आया। शायद मजाक रहा होगा। सब कुछ तो ठीक है। अरे हाँ, आधे घंटे पहले एक आदमी तुम्हारे लिए पार्सल छोड़ गया है। पार्सल? हाँ, पार्सल। कैसा पार्सल? वो मैंने वहां रखा है। वो हाथ मत लगाना। जाओ। क्यों? तुम जाओ। क्यों? तुम इस कमरे के बाहर जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? गौरी तुम बाहर जाओ। जाओ। क्यों? जाओ। हेलो, क्या पता अगली बार पार्सल में असली बम हो? अविनाश, ये तो सिर्फ चेतावनी थी। क्या चाहिए तुझे? तुम हमारे काम में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहे हो। हमें चाहिए कि तुम काम से छुट्टी ले लो अविनाश। भाग जाओ तुम। तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। अच्छा, एक बात याद रखो अविनाश, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, हमें सब पता है। हम जब चाहे तुम्हारी खबर ले सकते हैं। किसका फोन था? किसी का नहीं। सुनो, आइंदा इस घर में किसी को मत आने देना और ना ही किसी से कुछ लेना, समझी?
मैं तो सिगरेट पीता नहीं। ये कहां से आया? वो अरे हाँ, कल रात मीना और अर्जुन आए थे। तुम्हें तो पता है अर्जुन सिगरेट पीता रहता है। उसी का होगा। पर वो तो 2 हफ्तों के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। हाँ, वो प्लान चेंज हो गया उनका। मुझे वापस जाना है। चलता हूं। कोई प्रॉब्लम है अविनाश? बड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं। मुझे मालूम है, ड्यूटी का प्रेशर, ये रोज के रोज बॉम्ब और उनका डिफ्यूजल, ऊपर से तुम्हारे घर वालों को मिली हुई धमकी, इन सब का असर तो पड़ेगा ही। बट डोंट वरी, मैं पुलिस प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कराए देता हूं। ओके? हेलो, मीना जी हैं? अर्जुन साहब, आप कौन बोल रही हैं? उनकी नौकरानी? जी? वो पिछले हफ्ते ही शहर से बाहर चले गए हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है सर। आप ठीक कहते हैं सर। मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। क्या मैं कुछ घंटों के लिए ऑफ ड्यूटी जा सकता हूं? मैं सीधा घर जाऊंगा सर। ओके, यू मे गो। नवनीत है यहां, और भी लोग हैं, पर एक काम करना, मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो और जीप में चले जाओ। नवनीत? यस सर। यू गो विथ हिम। ओके सर। टेक केयर। अविनाश, सुनो, तुम ठीक तो हो ना यार? क्या हुआ मुझे? कहो तो मैं घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा, ये पास ही में। तुम चलो। भैया दादर चलोगे? जरा जल्दी चलो भैया। उस टैक्सी का पीछा करो। चल रही।
यस सर। एक पैग और ला। साहब आप पहले से बहुत पी चुके हैं। ले क्या? अपने उदय का केस याद है? उसकी बीवी ने कभी झगड़ा नहीं किया। हुआ क्या? पता चला किसी पराये मर्द के साथ चक्कर था उसका। उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे? दोनों को बम से उड़ा दोगे? खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका। क्या बात है यार? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ? अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। सुनो, पहले ठंडे हो जाओ। ये अलग टाइप का है और बम फटने से पहले पूरे 27 मिनट है अपने पास। पहले सर्किटरीज पे काम करते हैं। तुम कहो तो मैं करूं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। हटो यहाँ से। अरे अविनाश, अविनाश संभल के। अरे ये तुम कर क्या रहे हो? सोच समझ के वायर काटना ना। अविनाश! भागो। क्यों भागो? अरे अविनाश! सिर्फ प्लायर ही अविनाश! गिरा है। देखो मैं इसे अभी डिफ्यूज करता हूं। मुझे करने दो। तुम भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। मेरे रास्ते में मत पड़ो। हटो यहाँ से। सुनो, अच्छी तरह सोच लो पहले। कुछ भी जल्दी में करने की जरूरत नहीं है। अरे वो वाला तार नहीं, वो तो नकली है। अरे इससे तो पूरा बम शॉर्ट सर्किट होकर फट जाएगा। अरे अबे कहे ये क्या कर दिया? हट यहाँ से। आज तो तुमने मरवा ही दिया होता। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। तुम्हें जो धमकी मिली है उसकी वजह से ऐसे हो ना? वही आतंकवादी, उसकी वजह से परेशान हो ना? तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो कोई खतरा नहीं है। अविनाश, ये क्या हो क्या गया तुम्हें? 2 ही दिन में तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई? जानते हो अभी क्या अनर्थ हो जाता? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बम ऐसा था। तुमने गलत वायर काट दी। वो तो 10 सेकंड का डिले मिल गया, इसलिए नवनीत को तुम्हारी गलती सुधारने का वक्त मिल गया। अगर ये बम वैसा होता ना जैसे कि जानसाज बनाया करता था, तो ये 10 सेकंड का डिले भी नहीं होता और गलत वायर काटने के बाद तुम्हारी जान चली जाती। जानसाज? हाँ, जानसाज। इज नो लॉन्गर एक्टिव नाउ। अभी जेल से छूटा है, लेकिन आज से 6 साल पहले बम बनाने के धंधे में सबका उस्ताद होता था। अगर ये बम उसका बनाया हुआ होता ना तो हम सबकी जान ले लेता आज। जानसाज है घर पे? जी हाँ है। हाँ साहब, मैं ही जासाज हूँ साहब। कुछ गड़बड़ है साहब। तू मुझे जानता है जासाज? हाँ साहब, आप पुलिस वाले आदमी दिखते हो साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जासाज? हाँ साहब। तू भी बम से खेलता है और मैं भी बम से खेलता हूँ। मैं बम स्क्वाड में काम करता हूँ, अविनाश नाम है मेरा। हाँ साहब। मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ। हाँ साहब। तू बम बनाता है? बम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। अब पहले बनाता था साहब, अब बिल्कुल छोड़ दिया। मैं 5 साल जेल काट के आया हूँ साहब। अब क्यों बनाऊंगा साहब? अरे अब तो बिल्कुल छोड़ दिया साहब, सच बोलता हूँ मैं आपसे। तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम साहब?
तू मुझे एक बम बना कर दे। बम? हाँ, मुझे एक बम बना कर दे। बम का आप क्या करेंगे साहब? आपने कहा कि बम स्क्वाड में आप। उससे तुझे कोई मतलब नहीं, समझा? मुझे एक बम चाहिए और तू मुझे बना कर देगा। रहम करो साहब, मैं 5 साल जेल काट करके आया हूँ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब। मैं बाल बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब। तू अगर मुझे बम बनाकर नहीं देगा ना, तो जरूर जेल जाएगा। क्या बात है साहब? आजकल हर कहीं बम बरामद हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि उसमें तेरा भी हाथ है। अरे नहीं साहब, मैंने वो बम नहीं बनाया। मैंने ये धंधा छोड़ दिया साहब। मैं अब सीधा रास्ता चलने को भागता हूँ साहब। मैं चुप, बिल्कुल चुप। मैं यहाँ सुबह छुपा सकता हूँ। तू फंस जाएगा, जेल जाएगा, नहीं। और वहीं मर जाएगा। सोच ले, अब क्या चाहिए तुझे? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। तू मेरा वक्त खराब कर रहा है जासास। या तो मेरे लिए बम बना कर दे या जेल जा। तेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। और अगर तू सोचता है कि तू किसी को सब कुछ बता देगा, तो और सोच कि कौन तेरी इस बात पर यकीन करेगा कि बम स्क्वाड के एक आदमी ने तुझे बम बनाने के लिए कहा। सोच ले, इस बार जेल जाएगा ना तो जिंदा वापस नहीं आएगा। नहीं साहब। मुझे 2 दिन में बम चाहिए। डिलीवरी मंगलवार की सुबह होनी चाहिए, समझा? ठीक है साहब। और सुन, बम ऐसे बनाना। ठीक है साहब। पक्का मालूम है कि वहां अविनाश था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो था और साथ में वो दूसरा नवनीत। दोनों जोड़ी में काम करते हैं। पिछली बार उन दोनों ने ही बम डिफ्यूज किया था। लेकिन मुझे कुछ खटका था। क्या मतलब? लड़खड़ा कर चल रहा था, पिया हुआ था शायद, और उसके चेहरे में एकदम पागलों जैसा लुक था। नवनीत से उसकी झड़प भी हुई थी। अब हम सिर्फ एक बम और बना सकते हैं, बस। और ये बम सब बमों का बाप होना चाहिए। फट जाए तो सरकार की धज्जियां उड़नी चाहिए। इस बार हमें कोई नहीं रोकेगा। पक्का मालूम है कि वहां अविनाश था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो था और साथ में वो दूसरा नवनीत। दोनों जोड़ी में काम करते हैं। पिछली बार उन दोनों ने ही बम डिफ्यूज किया था। लेकिन मुझे कुछ खटका था। क्या मतलब? लड़खड़ा कर चल रहा था, पिया हुआ था शायद, और उसके चेहरे में एकदम पागलों जैसा लुक था। नवनीत से उसकी झड़प भी हुई थी। अब हम सिर्फ एक बम और बना सकते हैं, बस। और ये बम सब बमों का बाप होना चाहिए। फट जाए तो सरकार की धज्जियां उड़नी चाहिए। इस बार हमें कोई नहीं रोकेगा। तो अविनाश का क्या करे? मैं नहीं समझता कि अविनाश के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ तो गड़बड़ पहले से ही चल रही है। उस दिन उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही बम की तरफ फट पड़ेगा। उसे जल्दी ही फाड़ देना चाहिए, नहीं तो कल शाम को फिर टांग अड़ा देगा हमारे काम में। सुनो, कल शाम 5 बजे यूएन के 2 नुमाइंदे हमारे शहर में आ रहे हैं, सरकार से ऊंची लेवल की बातचीत करने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण विजिट है। उसकी याददाश्त भी तगड़ी होनी चाहिए। उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर इस रूट से गुजरेगी। नाउ लिसन केयरफुली। इस पूरे रूट पर जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी तैनात रहेगी। आज से पेट्रोलिंग भी शुरू हो रही है। फिर भी हम किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हमारी सारी टीमें अलर्ट पर हैं सर। हम हर इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। या वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि सारी दुनिया की नजरें हम पर लगी हुई हैं, इसलिए वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। सारे इक्विपमेंट्स दोबारा से चेक कराएंगे सर। किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। हम सबको अलर्ट रहना है, एकदम अलर्ट। कहीं भी जरा सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए सर। तो आप लोग अब अपने अपने बंकर जाओ और सिग्नल्स के लिए तैयार रहो। यस सर। क्या हो रहा है ये? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दिन ब दिन तुम्हारी हालत गिरती क्यों जा रही है। आई एम शॉक्ड।
मैं ठीक हो जाऊंगा सर, मैं मुझे मैनेज इसका कुछ करूंगा। नहीं। घर जाओ और डॉक्टर को दिखाओ इमीडिएटली। लेकिन सर हम सब हैं यहाँ। I want you to go home and report here for duty tomorrow morning 11 o'clock, fit and तैयार। So, and अविनाश, रास्ते में बार-बार नहीं होना, समझे? अगर मुझे जरा भी डाउट है ना, तो भले ही तुम्हें हजारों मेडल क्यों ना मिले हों, मैं तुम्हें सीधा जेल में फेंक कर आऊंगा और जेल के दरवाजे को ताला लगाकर उसकी चाबी समुद्र में फेंक दूंगा, समझे? मैं सीधा घर जाऊंगा सर और ठीक 11 बजे ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। That's better। रामू। जी साहब। अरे रामू 112 में 4 सोडा और बर्फ ले जाओ। ओके? सारा दिन पीते रहते हैं। शराब? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, हम सारे होटल और लॉज चेक कर रहे हैं। इतने सारे बम ब्लास्ट हुए हैं ना, देख रहे हैं कि कौन कौन ठहरा है यहाँ पे। आपका मतलब वो यहाँ ठहरे? नहीं, कहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन देखना जरूरी है। रजिस्टर दिखाओ। ठीक है, देख लीजिए आप। आपके सामने है सर। पिछले 4-5 दिन में कौन कौन आया यहाँ? सर 1-2 लोग आए थे, लेकिन 2-3 दिन रुके और चले गए। नाम और पता है ना सर? देख लीजिए सर। लेकिन वो दोनों तो शरीफ थे। एक तो नासिक से आया था अपने काम के सिलसिले से, और दूसरा मद्रास से नौकरी ढूंढते हुए आया था। उसे नौकरी मिली, रहने का बंदोबस्त हो गया, चला गया सर वो। ये क्या है? विक्रम, ये कौन है? 24 तारीख की एंट्री है, पता नहीं लिखा है। कौन है ये? सर ये न जाने कैसे भूल गया मैं सर। वो तो 108 में ठहरा है सर। हवलदार। यस सर। रूम नंबर 108 में जाओ और जाके देखो कौन है। ओके सर। लेकिन सर वो तो इस वक्त कमरे में नहीं है। वो तो सवेरे से बाहर गया हुआ है। वो रहे सर 108 वाले साहब। लगता है तुमको पहले कहीं देखा है। 24 तारीख को आया ना तू? हाँ। बता कहां से आया? मैं थाना से आया। थाना? अबे थाना कोई बिल्डिंग का नाम है क्या? पता क्यों नहीं लिखा वहां? नहीं, वो जल्दी में था सो भूल गया। भूल गया? बता, थाना में किधर रहता है? क्या करता है? थाना जेल में था। जेल? जेल में था? बता क्यों गया था? नहीं, वो एक गलती हो गई, लेकिन उसकी सजा भी तो काट ली मैंने। बता, किसको मारा था? एक पुलिस वाले को। पुलिस वाले को? आप अपने होटल में ऐसे आदमी को जगह देते हैं क्या? हाँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सारे शरीफ लोग रहते हैं। शरीफ लोग? ऐसे? लेकिन उसकी सजा भी तो काट ली मैंने। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी इसी वक्त ये होटल छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने तो कल तक का भाड़ा दिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये आदमी कल सवेरे तक मुझे इस होटल में नजर नहीं आना चाहिए, समझ गए? ओके सर, ओके सर। चलो हवलदार। लेकिन मैं जाऊं कहां? कहीं भी जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं, खाना खाओ। वो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? वो मैं देखो, तुम जो भी बताना चाहती हो सीधे से कहो, मेरा समय खराब मत करो। ठीक है, कुछ खास बात नहीं। खास बात नहीं? खास बात नहीं। मैं कल भी और परसों भी सारा दिन बाहर रहूंगा और रात को भी। कुछ फॉरेन वीआईपीज आ रहे हैं स्टेट विजिट के लिए, उनकी सिक्योरिटी को देखना है। ठीक है। क्या बात है, आजकल तुम्हें मेरा बाहर जाना बुरा नहीं लगता? या अच्छा लगता है कि मैं बाहर रहता हूं? ऐसा क्यों कहते हो? नहीं, शायद मीना और अर्जुन आ जाएंगे तुम्हारा दिल बहलाने। खैर, मैं बुधवार की शाम तक ड्यूटी पर हूं,
तुम मुझे जो बताना चाह रही थी तभी बता देना, अगर मैं रहा तो। क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो। लाइन कट गई। या मुझसे बात नहीं करना चाहता था वो आदमी? खाना तो खत्म करो। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, कल मुझे बहुत काम है। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी फोन किया था, तुम्हारे पति देव ने उठाया था। क्या? मैंने बताया ना, यहाँ फोन मत करना। गौरी, तुमने उसे बताया कि नहीं? मैं इधर ज्यादा दिन रह नहीं सकता और तुमसे मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकना, मैं दूसरे रूम से फोन उठाती हूँ। गौरी, तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया कि नहीं? अरे नहीं बता पाई, आजकल उनका मूड ठीक नहीं होता। फिर क्या आप उसके मूड का इंतजार करते रह जाएंगे? देखो, 8 साल तक राह देखी है मैंने। अरे सुनो तो, थोड़ा और इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं उन्हें जानती हूँ, जोश में आकर गुस्से में कुछ भी कर देंगी, और अब तो उन्हें शक भी होने लगा है। शादी से पहले तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? अरेंज मैरिज में ये सब कुछ होता है क्या? माँ तो डरती थी कि ये सब अगर उन्हें शादी से पहले पता चले तो मुझसे शादी नहीं करेंगे, पर उन्हें कुछ नहीं पता चला। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब देखो, आगे से यहाँ फोन मत करना, और हाँ, कल यहाँ आ जाना। वो नहीं होंगे यहाँ पर। मैं सुबह काम से बाहर जा रही हूँ, 11:30 बजे लौटूंगी, तब तक तुम भी आ जाना। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं और बातें करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। कल तुझे कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। आप जैसा बम बोला वैसा ही आपके वास्ते बनाया साहब। ये घड़ी असली टाइम चेक करने के वास्ते है साहब, और ये घड़ी बॉम्ब का टाइम सेट करने के वास्ते है साहब। वही मसाला भरेला है साहब जो आपको मांगता था साहब। रेंज क्या है? रेंज साहब इसका यही कोई 60 फीट का दायरा में सब फट जाएगा साहब, सब ब्लास्ट हो जाएगा साहब। पक्का सब जाएगा ना? मगर धमाके से ही पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल भरा है साहब इसमें। मटेरियल कहां से आया? साहब वो आपको उससे क्या सरोकार साहब, आप जो मांगता वही बनेला है साहब। किसी को मेरा नाम तो नहीं बताया ना? नहीं साहब, इस बुढ़ापे में मेरे को क्या मरने को है साहब? हाँ। बहुत मुश्किल से ये मसाला हाथ में आया साहब। मैं दूसरे मटेरियल का भी बम बना सकता था साहब, मगर आपको यही मसाला क्यों मांगता साहब? इससे तुझे कोई सरोकार नहीं, समझा? मैं तुझे पहले भी आगाह कर चुका हूं। हाँ बरोबर साहब, अभी हाल में जितना बम फटा वो सभी इसी मसाले का बना हुआ था, आपको तो मालूम ही होगा साहब। अभी मुझे लगता है कि पुलिस यही सोचेगी कि उसी गिरोह का काम किया हुआ है। जानता हूं, लेकिन मैं तेरी जगह होता ना तो इतना ज्यादा नहीं सोचता। एक बात और साहब, अगर इस बम को डिफ्यूज करना है तो एक ही तरीका है साहब। बोल। ये लाल और हरा, इन दोनों में से एक ही तार काटने का साहब, दोनों नहीं काटने का, एक ही तार काटने का, और ये नीला वाला तार बिल्कुल नहीं काटने का साहब। अच्छा, नीला वायर नहीं छूनेगा? हाँ साहब, नहीं तो बम फट जाएगा आपके हाथ में साहब। फटेगा, फटेगा।
लेकिन मेरे हाथ में नहीं। साहब एक बात पूछूं? क्या? आपको इतना मेडल मिला साहब, मगर आप ये काम क्यों करता साहब? मैंने तेरे को पहले बोला था ना, मेरे काम में दखल मत दे। साहब आपने बॉम्ब बनाने को कहा, मैंने बना दिया। हाथ जोड़ता हूं साहब, इसका एक्सप्लोड नहीं करना साहब। मैंने तुझे कहा था ना, बोलना नहीं। अरे सुन लीजिए साहब, बहुत जाने जाएंगी साहब, बहुत जाने जाएंगी। अगर पुलिस को पता चल गया साहब तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम सब। मैं परवाह नहीं करता। साहब अगर गलत हो गया सब तो आपको डर नहीं लगता साहब? मैं डरता हूँ? देख, मैं ये नीला वायर तोड़ दूंगा। नहीं साहब, देख, नहीं साहब, मैं इसे तोड़ दूंगा। नीला वायर नहीं, मैं इसे तोड़ दूंगा। ऐसे मत करो साहब। मैं तोड़ दूंगा। नहीं साहब, नहीं मैं साहब, तोड़ दूंगा। नीला वायर नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, मैं तोड़ दूंगा। मैं डरता हूँ। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। डरता तू है। नहीं साहब, मैं बॉम्ब से नहीं डरता, मैं आपसे डरता हूँ साहब। आप खुद बॉम्ब है साहब। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। टाइमर को हटाया। इस बार टाइमर नहीं होगा, बॉम्ब को रिमोट से उड़ाया जाएगा। वो यूएन वाले वीआईपी चाहे देर से आए या जल्दी, इस बार वो वाला मिस्टेक नहीं होगा जो मिनिस्टर के साथ हुआ था। जैसे ही वो बम की रेंज में आ जाएंगे, मैं रिमोट कंट्रोल दबा दूंगा। बहुत अच्छे। अब सिर्फ एक काम बचा है। बहुत दिनों से एक कांटा चुभ रहा है जिसका नाम है अविनाश, लेकिन अब वो नहीं चुभेगा। बहुत जल्द उसको निकाल दिया जाएगा। हेलो, साला घर पर ही है। किसका फोन था? लगता है तुम्हारे लिए था, बिना बात किए ही रख दिया। मैं जा रहा हूं गौरी। कब तक लौटोगे? पता नहीं, शायद जल्दी लौटाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत देर। ये लीजिए साहब। उधर देख। अरे बिडू, बैग भरा हुआ लगता है। क्यों? काफी पिया हुआ लगता है। लगता है उसमें उसके कपड़े होंगे। अबे उसके कपड़े देखें, काफी मालदार लगता है। कुछ तो होगा। कपड़े नहीं तो सही, इंपोर्टेड माल भी हो सकता है। पैंट, जीन्स, परफ्यूम। तू सही बोल रहा है यार, क्या करें? अपने हाथों का कमाल दिखा, साले को पता भी नहीं चलेगा। चल चल। क्यों साहब? क्यों साहब? माचिस है आपके पास? सिगरेट पीते हो? माचिस नहीं रख सकते हो अपने पास? वो क्या है, माचिस मैं भूल गया आज। कोई बात नहीं, सॉरी साहब, ढूंढ लूंगा मैं। ओके साहब। इसको पता भी नहीं चला। साला अभी तक अंदर बैठ के पी रहा होगा। चल देखते हैं क्या है इसमें। इसके अंदर से
अजीब सी आवाज आ रही है। वेटर, वेटर। जी साहब। हाँ साहब। इधर मेरा ब्रीफकेस रखा था, कहाँ गया? मुझे क्या मालूम। ए, तुमने देखा? नहीं तो। किधर गया? मुझे नहीं मालूम। अरे यहाँ जो दो आदमी बैठे थे वो कहाँ गए? साले चोर। लगता है घड़ी जैसी आवाज है, कहीं वो घड़ी का सेल्समैन तो नहीं है? चल चल। क्या हुआ? चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था? क्या चोरी कर रहा था? ये ब्रीफकेस। कुछ लिया तो नहीं? देखिए साहब देख लीजिए, कुछ इसमें से लिया तो नहीं? मैं चेक करूँ। साहब वो लोग भाग रहे हैं, आप देख लीजिए कुछ लिया तो नहीं है? देखिए मेरे पास अभी चाबी नहीं, मैं बाद में फिर भी चेक साहब देख लीजिए कुछ सामान आपका। आपको इससे कोई मतलब नहीं, मैं चेक करूंगा। हद हो गई। अभी 11:15 बजे हैं। ठीक 12 बजे बम फट जाएगा। ठीक 12 बजे। अब न गौरी बचेगी ना उसका प्रेमी। उस साले का पहले भी तुझे वार्न किया था, हमारे साथ मत उलझ, हमारे साथ मत उलझ, लेकिन तूने सुनी नहीं। इसलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा तुझे समझाने के लिए। भाग कर कहाँ जाएगा तू? कुछ कह रहा है तू? साफ साफ बोल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कष्ट तो दे रहे हैं? वैसे किसी अर्जेंट काम के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना? पहले भी तुझे वार्न किया था, हमारे साथ मत उलझ, हमारे साथ मत उलझ, लेकिन तूने सुनी नहीं। इसलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा। साले को बांध दो कमरे में। कहाँ जाएगा भाग के? मजा कुछ कह रहा है तू? साफ साफ बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कष्ट तो दे रहे हैं? वैसे किसी अर्जेंट काम के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना है?
एकदम गप्पे मारने के मूड में है। अर्जेंट काम है। ये देखो मुझे क्या मिला है। ओ, लगता है हमारी खातिर की बड़ी तैयारी की है इसने। बांध इसके हाथ, बांध। अरे रोज वाले, कितनी बार समझाया तुझे, समझता ही नहीं। इसकी तो टांगे भी चलती है। अरे वाह, तो टांगे भी चलती है। तू सुधरेगा, सुधरेगा तेरी। बांध दो इसकी टांगे, बस। कुर्सी से बांध दो, कुर्सी से बांध दो। तू ऊपर बांध, अंदर नहीं चल, बांध ऊपर से। जितना खोलेगा ना उतना ही कसता जाएगा। बॉस समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ कि इसको अभी खत्म कर देते हैं। नहीं, इसे तो सिर्फ आज के दिन के लिए रास्ते से हटाना है। हालत तो देख, हवा निकल गई है, अब कोई बम डिफ्यूज नहीं करेगा। चलो निकलते। नहीं, मैं भी कहता हूँ इसको अभी खत्म कर देते। अरे ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-50 हो रहे हैं, हमें कहीं और जाना है। चलो। अरे नहीं, इतने में इसकी बीवी आई तो, या और कोई? अरे खत्म नहीं करना चाहते तो कम से कम इसे बंद तो करो कहीं। हाँ ठीक है, चल। आ जाओ। अभी तुम यहाँ आराम करो। आखिर अविनाश का बच्चा गया कहाँ? उसे ठीक 11 बजे यहाँ रिपोर्ट करने को कहा था। उसके घर फोन किया था सर, उठा नहीं रहा कोई। पुलिस फोर्स से निकाल दूंगा, सारी जिंदगी सड़ता रहेगा जेल में। 3 घंटे बाद फॉरेन वीआईपीज यहाँ आ रहे और हमारा बॉम्ब डिफ्यूजल एक्सपर्ट गायब है। मैं उसके घर होकर आता हूँ सर, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। रोको। ये रहा। यहाँ तो कोई नहीं। चलो इधर देखते हैं। ये दरवाजे और खिड़कियां तो सारी बंद है। लेकिन इस वक्त वो जा कहाँ सकता है? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान जाने कहाँ पी के मारा पड़ा है। चलो चलते हैं। ये नो एंट्री का बोर्ड कहाँ से आ गया? क्या करें? एक काम कर, चल उड़ा दे, चल आगे। तो पुलिस है। ओ, पूरे फंस गए। रुकना ही पड़ेगा। गाड़ी रोको। देखो, इस रास्ते से तुम लोग आए कैसे? जब हमने हाईवे से टर्न लिया किसी ने रोका नहीं। क्यों सागर? ऐसा नहीं साहब, हमें तो किसी ने रोका ही नहीं साहब। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो सिटी के लिए शॉर्टकट लिया था साहब। ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ये तो पैर को क्या हुआ? एक्सीडेंट। और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बोल। बस ऐसी साहब, ऐसी है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ गड़बड़ है। चलो तलाशी लो इनकी। हाँ ठीक है, ले लो तलाशी। साहब उधर एक आदमी को भागते हुए देखा, शायद इनका आदमी लगता है वो। अच्छा तलाशी लो, चलो सबकी तलाशी लो, सबकी तलाशी लो। ये देखो साहब क्या मिला। ये क्या ये पीछे जाओ, बचाओ, सबको उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। पीछे जाओ, नहीं दूंगा। मुझे मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बताओ मेरे पीछे रुक जाओ।
देखो मैं कहता हूँ रुक जाओ, बताओ मेरे पीछे, मर जाओगे, मर जाओगे, बताओ, बताओ मेरे पीछे, रुक जाओ, पूरा दूंगा, मैं कहता हूँ बम फेंक दो, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, बम फेंको, कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, बम फेंको, रुक जाओ, रुक जाओ। साठ तक गिनता हूँ, जा छुप जा। 1 2 8 10 12। गलत गलत गिन रहे हो तुम। मैं गलत गिन रहा हूँ? पहले स्कूल में जाके गिनती सीख, फिर मुझे बताना। जा छुप जा। 1 2 3 4 8 10 11। कौन है? विवेक। हाँ माँ। तेरा भाई कहाँ है रे? वो उधर छुपने गया है। अच्छा, तू जा अंदर पढ़ाई कर। ये लड़का दिन भर खेलता रहता है। अरे हाँ माँ। इधर आ। क्या कर रहा था रे? हाँ, क्या कर रहा था अविनाश अंकल के यहाँ? दूसरों के घरों में ऐसे झांकते नहीं, समझे? माँ, वहाँ कोई बंधा हुआ था। बंधा हुआ है? आहा, खूब जानती हूँ तेरी ये कहानियाँ। कल बोल रहा था कि गार्डन में शेर आया है, उस दिन बोल रहा था कि सांप घुसा है बाथरूम में, और तूने टॉयलेट जाना भी बंद कर दिया था। हाँ, याद है कैसे तेरे पेट में दर्द होता था? खूब जानती हूँ तेरी कहानियाँ। पर मैं सच बोल रहा हूँ माँ, वहाँ कोई बंधा हुआ है। आहा, तू तो सच ही बोल रहा है ना? सच के सिवा कभी कुछ बोलता ही नहीं ना। माँ सच्ची वहाँ कोई है। अगर अविनाश अंकल के यहाँ किसी को बांध कर रखा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो पुलिस वाले हैं, समझे? तू पढ़ाई करके ठीक से पास नहीं हुआ ना तो तुझे भी पकड़कर बांध कर रख देंगे। चल पढ़ाई कर। सच्ची वहाँ कोई बंधा हुआ है माँ, तेरी कहानियों से मैं तंग आ गई हूँ माँ, लेकिन सच्ची वहाँ कोई बंधा हुआ है। जान और इतना बड़ा हूँ। सारा घर तहस नहस कर
कर दिया है। चोरी तो नहीं हुई? लगता तो नहीं, पर ठीक से देखना पड़ेगा। वो तो स्टोर रूम है, उसमें उठाने लायक कुछ नहीं है। अच्छा। इसे उठाते हैं। विक्रम, क्या? कुछ सुना तुमने? स्टोर रूम से आवाज आ रही है। विक्रम, स्टोर रूम से आवाज आ रही है। खोलना नहीं। जिसने ये सब कुछ किया है, हो सकता है वो अंदर हो और उसके हाथ में हथियार भी हो सकता है। नहीं, इसे खोलना नहीं, प्लीज विक्रम। क्या बेतुकी की बातें करती हो? क्या वे लोग अब तक यहाँ हो सकते हैं? फिर ये आवाज कैसी? ये आवाज कैसी? नहीं, खोलना नहीं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन पुलिस। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं 24 जवाहर नगर से बोल रही हूँ। आप फौरन यहाँ आ जाइए। हमारे यहाँ चोर घुस आए हैं। क्या? 10-15 मिनट लगेंगे। प्लीज आप जल्दी आइए। विक्रम, मुझे यहाँ डर लग रहा है। पुलिस यहाँ 10 मिनट में पहुंचेगी। हम ऐसा करते हैं, उसका इंतजार बाहर ही जाकर करते हैं। गौरी, तुमने पुलिस को फोन करके अच्छा नहीं किया। अब अगर पुलिस ने मुझे यहाँ देख लिया तो? ओफो विक्रम, तुमने जेल की सजा काटी है तो क्या हुआ? उस बात को भूल जाओ। आखिर तुम मेरे भाई हो, ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ होने का पूरा हक है। पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन गौरी, तुम ये भूल रही हो कि मैंने एक पुलिस वाले का खून किया है। पुलिस को सिर्फ इतना सा मौका चाहिए मुझे फिर से अंदर करने के लिए। कुछ नहीं होगा। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे पति भी पुलिस में है। तुमने अपने पति को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? कैसे बता दी कि मेरा भाई एक पुलिस वाले के खून के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं अविनाश को जानती हूँ। पहले तो वो गुस्सा करेंगे कि मैंने और माँ पिताजी ने ये सब बातें उन्हें शादी से पहले नहीं बताई, लेकिन बाद में माफ भी कर देंगे और तुम्हें भी कुछ नहीं होने देंगे। अब चलो भी यहाँ से, मुझे यहाँ डर लग रहा है। चलो। देखा?
मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में चोर घुसा हुआ है और अब तक पुलिस का पता नहीं। ओह माय गॉड। विक्रम, मैं एक काम करती हूँ, नीता के यहाँ से अविनाश के ऑफिस में फोन करती हूँ। मैं अभी आई, तुम यहीं रुकना, जाना नहीं। नहीं गौरी, तुम कहीं मत जाना, पुलिस कभी भी आ सकती है। तो क्या हुआ? पुलिस आए तो उन्हें अंदर भेजना, बस अभी आई, यहीं रुकना। गौरी, मैंने पुलिस का खून किया है, मुझे कोई भी पुलिस वाला माफ नहीं कर सकता। बस 2 मिनट में आती हूँ, एक फोन ही तो करना है, बस यहीं रुको। जवाहर नगर यही है, 24 नंबर। हाँ हाँ, रिपोर्ट मिली कि इस घर में चोर घुसे हुए हैं। हाँ, अंदर सारा तहस नहस करके रखा है, लगता है अंदर कोई है। ये अविनाश का घर है ना? बॉम्ब स्क्वाड का इंस्पेक्टर। हाँ, आप जानते हो ना? अविनाश को कौन नहीं जानता? आप घर के अंदर जाइए, चेक कीजिए ना। अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन सुनो, तुम कौन हो और इतने घबराए से क्यों लगते हो? मैं उनके वाइफ का भाई हूँ। भाई? लेकिन इंचार्ज ने तो बताया था कि यहाँ पे सिर्फ अविनाश और उनकी पत्नी रहती है। भाई के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं अभी अभी आया हूँ। आप आइए ना प्लीज, प्लीज अंदर आइए ना। दरवाजा भी तो बंद है। सुनो, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे हाँ, तुम वही हो ना जो सालों पहले एक हवलदार का खून किया था? हाँ, वो क्या है कि वो गलती हो गई, बार में मिले थे, वहां मारपीट हुई, उसी ने पहले मारा था। मुझे तो बाद में पता चला कि वो पुलिस वाला है। अच्छा, तुम बताते हो कि तुम अविनाश के साले हो, पुलिस वाले को मारने वाला पुलिस का साला? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो अभी अभी जेल से छूट के आया हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। अच्छा, किधर है तुम्हारी बहन? वो यहाँ पड़ोस में गई है फोन करने के लिए। उसी ने मुझे कहा था आपका इंतजार करने के लिए, और जैसे ही आप आए, आपको अंदर जाने के लिए कहूँ। अंदर? अंदर मैं क्यों जाऊं जब चोर मेरे सामने खड़ा है? आप गलती कर रहे हैं। तेरे को क्या लगता है मैं तेरी बातों पे यकीन करूंगा? आप गलती कर रहे हैं। साले चोर! क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है कि तुमने उनको अंदर बंद कर दिया है, बांध के रखा होगा उसे। देखिए, आपकी गलतफहमी हो रही है, मेरी बात सुनिए, उसमें यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। मेरी मदद करो ब्रो, ये नीला वायर नहीं होना चाहिए, बस ये नीला वायर नहीं होना चाहिए। चल चल जल्दी कर, टाइम नहीं है। चल बैठ जा। पर कहाँ जा रहे हैं अपन? अरे अपन बेटे के घर जा रहे हैं, अब शहर छोड़ने का टाइम आ गया। पर क्यों? अरे जब बम स्क्वाड वाला अफसर अपने घर में आया था और बोला था बम बना कर दो, तभी समझो कि टाइम आया था घर छोड़ने का। क्यों? बम बनाएगा मैं? 5 साल जेल में सड़ने के बाद? पागल हो गई क्या? हैं? फिर से जाकर जेल में चक्की पिसूंगा मैं? फिर क्या किया तुमने? अरे किया क्या, 2-4 चीज लेकर के ऐसे ही एक नकली बम बना करके दे दिया है। अरे समझो कि थोड़ा टाइम मिल गया निकल के भागने का, सामान बांध करके। हाँ, अब मेरे को गले दे रहा होगा। चल बेटा जल्दी से, चल कहीं फिर ना आ जाए। शायद वो बॉम्ब दिखाकर अविनाश को दहशत में डालने की कोशिश कर रहे थे। भयानक आवाज क्या है? देखिए, इस चीखने चिल्लाने से आप घबराइए मत, क्योंकि यहाँ काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। और अविनाश, उस हादसे के बाद अविनाश या तो सिर्फ हंसता है या रोता है, एकदम इंसेन हो गया है। मेंटल बैलेंस चला गया उसका उस हादसे के बाद। क्यों? वो कुछ कहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात दोहराते रहते हैं। कौन से? ये आप खुद ही चलकर सुन लीजिए। आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना, आइए। देखिए, आप घबराइए मत, आप जाइए। अविनाश, अविनाश,
टिक 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 टिक